टुडेज चैप्टर फेडरलिज्म, हिंदी में हम इसको कहेंगे संघवाद है। तो आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो फेडरलिज्म है इसकी जो अरेंजमेंट है, ये किस तरह से एक जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से देश में अपना शासन करेगी, ओवर रूल करेगी। तो जो फेडरलिज्म है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट नंबर पर हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड पर स्टेट्स गवर्नमेंट, और थर्ड लोकल बॉडीज। अब देखिए, फेडरलिज्म हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा संघवाद है उसमें 3 प्रकार की सरकार होगी। तो पहली हमारी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में सरकार। दूसरी हमारी हो गई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, हर स्टेट में एक एक गवर्नमेंट होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में गवर्नमेंट अलग है और वहाँ का जो सीएम है वो मिस्टर आदित्यनाथ योगी है। ऐसे ही हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कोई अलग होगा। हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उसमें कोई अलग सीएम होगा। अलग अलग सरकार हो गई। जो हमारी थर्ड स्टेज आती है इसको हम कहते हैं लोकल बॉडीज। ये लोकल बॉडीज बच्चों हो गई जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट होती है। इसमें आपका म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम मीन्स नगर पालिका, नगर निगम और गांव में ग्राम पंचायत। इसका मतलब जो फेडरलिज्म है वो हमारा वर्क करता है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली, सेकेंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट ऑल स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग सरकार काम करेगी। एंड थर्ड वन इज लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज आर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट कैसे रन करेगी? वो आपकी जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इसके अलावा उस शहर के अंदर जो गांव आ रहे हैं जितने भी, जैसे कि हम एटा की बात करते हैं तो एटा के अंदर नियर अबाउट 400 अबव विलेजेस जो हैं वो एटा के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी? ग्राम पंचायत, और उसका एक हेड होगा। वो कौन होगा? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया वो गांव की व्यवस्था को संभालेगा। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि हिंदी के बच्चों से क्वेश्चन किया जाए संघवाद क्या है? संघवाद का अर्थ है जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी प्रणाली है वो 3 भागों में बटी हुई है। सरकार का जो है कितने लेवल हैं? 2 या 2 से अधिक, है ना? आप संघवाद कह सकते हो। 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार को हम संघवाद कहते हैं, है ना? फेडरलिज्म हैज 2 और 3 टाइप्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 3 स्तर वाली सरकार हो गई, वो हमारी संघवाद हो गई, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। इज इट क्लियर? संघवाद क्या है? संघवाद में अब जो फेडरलिज्म है इसको इंडिया ने अप्लाइड क्यों किया? इंडिया ने क्यों माना कि फेडरलिज्म इंडिया के अंदर होना चाहिए? बिकॉज इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है, और इतने बड़े देश को एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो है वो इसको सरकार को नहीं चला सकती। इसलिए उसने डिवीज़न कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो हर स्टेट में अलग अलग सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगी और लोकल बॉडीज अलग होगी। अलग अलग मिलकर काम करेंगे और इस सारे का जो जितनी भी लोग काम कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी अथॉरिटी हैं, कहाँ से मिलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हमारी केंद्र की सरकार है वो मोर पावरफुल है, और यहाँ पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा राइट्स नहीं मिले हैं। राइट्स सारे किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं, और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उनको इनकी बात माननी पड़ेगी। बट अगर हम अमेरिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर स्टेट लेवल गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल देन सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अधिकार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम राइट्स हैं। ये आपसे एग्जाम्पल
पूछा जा सकता है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा मोर पावरफुल है, लेकिन आप एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर जो है स्टेट लेवल को ज़्यादा राइट्स मिले हुए हों, तो वो आपका अमेरिका आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन यही कर लिया जाता है कि आप ये बताइए कि संघवाद क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हैज 2 और 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जो 2 या 3 स्तर वाली सरकार को हम संघवाद कहते हैं। इज इट क्लियर? ये आपकी एक डेफिनेशन आएगी 3 मार्क्स में, जो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि संघवाद क्या है या व्हाट इज फेडरलिज्म। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा गिव द मेरिट्स ऑफ फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं उसकी। तो फर्स्ट क्वालिटी तो यही है, इट हैज़ 2 और 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 3 स्तर वाली सरकार होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, संघवाद में 2 या 3 स्तर वाली सरकार होती है। फेडरलिज्म हैज़ 2 और 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पुटअप किया, इसी का सेकेंड पॉइंट आपसे पुटअप किया जा सकता है कि अलग अलग स्तर पर सरकारें होती हैं, लेकिन एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ये समझिए जरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आप पर रूल करेगी, क्योंकि आप दिल्ली, आप जो है दिल्ली के अंडर में आ रहे हो सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर यूपी गवर्नमेंट आपको करेगी। लोकल बॉडीज में एटा की जो लोकल बॉडीज होगी वो आप पर रूल करेगी। इट मीन्स 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेकिन एक ही सिटीजन पर, एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी। इज इट क्लियर? तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी। क्लियर? हमारा थर्ड पॉइंट, अब जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स यू हैव? 5 फंडामेंटल राइट्स। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। इसमें कोई भी अगर चेंज होना है तो कोई भी गवर्नमेंट अकेले इस चेंज को नहीं कर सकती। आप सोचें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ये चेंज कर लेगी, नहीं। विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करेंगी, बात करेंगी। इसके बाद एक विधेयक राज्यसभा में जाएगा, देन वो लोकसभा में आएगा 14 डेज के बाद। उस पर जिरह होगी, बहस होगी, डिस्कशन होगा, और उसके बाद दोनों गवर्नमेंट मिलकर ये डिसाइड करेंगी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें चेंज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान ने जो भी हमको अधिकार दिए हैं, जो भी राइट्स दिए हैं, उनको कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मिलकर उस पर डिसीजन लेगी, मिलकर उस पर निर्णय लेगी। उसके बाद वो उस फंडामेंटल राइट्स को या संविधान में कोई भी चीज़ को बदलाव करना है उसको चेंज करेगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो जुडिशरी है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे न्याय प्रणाली, इसको बिल्कुल अलग रखा गया है। ये पूरी तरह से फ्री और इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जुडिशरी आता है या फिर हाई कोर्ट क्या है वो स्टेट लेवल के अंडर में आएगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, उसको पूरी तरह से आज़ाद रखा गया है। तभी तो इंडिया के अंदर आप देखो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, या कोई कितना भी बड़ा धार्मिक संत हो, उसको भी सजा हो जाती है। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, आप आसाराम का दे सकते हो, आप संजय दत्त का दे सकते हो। इसके अलावा कितने नेता ऐसे हैं, अगर वो उनका जो क्राइम है वो अगर पता चल गया तो क्या होगा, उनको जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ, जब वो किसी के अंडर में नहीं है। अगर वो किसी के अंडर में काम करेंगे तो यहाँ से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बन के क्या होगा, वो अपना डिसीज़न फ्री एंड फेयर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है
वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है उस पर और ना ही कोई भी अदर सरकार उसको प्रेशराइज कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा टैक्स है, रेवेन्यू है, वो टैक्स और रेवेन्यू क्या है, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो अलग वसूलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग वसूलेगी। लेकिन स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स की सारी रिपोर्ट किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि मेरे यहाँ पूरी साल में इतना हमने जो है रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया है और ये रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो क्या होगा? तो हाँ, वो उत्तरदायी नहीं है, वो ये नहीं कहेगी कि हमने इतना किया है, वो पूरी तरह से उसको पावर मिली हुई है कि उसका वो कैसे यूज़ करे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को रूल को फॉलो करना पड़ेगा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्स है जो वसूला जाएगा, उसकी सारी रिपोर्ट अलग अलग लेवल पर बनकर तैयार होगी और इसकी सारी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। लोकल बॉडीज को स्टेट गवर्नमेंट को देनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी इस पैसे का क्या यूज़ किया जाए। अगर ज़्यादा है तो उसके पास आ गया, अगर कम है तो वो प्रोवाइड कराएगी उनको। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स हो गए। ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत ही इजी हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2 और 3 टाइप्स गवर्नमेंट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? अलग अलग, हाँ, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। हमारा जो सिटीजन है वो एक है और उस पर ओवर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और लोकल बॉडीज भी करेंगी। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अकेले कोई गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। विद द हेल्प ऑफ बोथ गवर्नमेंट वी कैन टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। इन दोनों की मदद से ही हम जो है कोई अपना चेंज या कोई अपना बदलाव कर सकते हैं। और जितना भी टैक्स है वो अलग अलग स्तर पर लिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट सब किसको देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हमारे मेरिट्स ऑफ फंडामेंटल्स हैं। ये हमारी जो मेरिट्स हैं फंडामेंटल की, वो आपकी जो फेडरलिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि संघवाद क्या है, जो फेडरलिज्म की जो मेरिट्स हैं वो ये सब हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। अगर हम ये वाली सरकार को अप्लाइड करेंगे तो 2 और 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होगी, लोगों को वोट का राइट भी होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको भी जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनको कोई बदल नहीं सकता, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता। 5 पहले भी थे जब देश आज़ाद हुआ था और आज भी 5 हैं। ऐसा नहीं है कि 5 में से 3 ही रह गए, 2 आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स उस समय में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट हुआ था जब आपको मिले थे और आज भी मिले हैं। 10 हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें पहले भी मिली थी और हमें आज भी मिली हुई हैं। तो ये हमारा इसका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें पता लगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, और सेकंड पार्ट में हमें क्या पता लगा? हाँ, डिफाइन द मेरिट्स ऑफ फंडामेंटल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो भी मेरिट्स हैं, जो भी विशेषताएं, उनको हमें पता लग गया। अब आप आराम से लिख सकते हो इनको। क्लियर?